मार दो, इसका इस्तीफा ले लो, इसको खत्म कर दो। और जब मार देते थे कहते हाँ ठंड पै गई मारता मारता ठंड पै गई हुन कलेजे च, हुन मारता ना हुन ठंड पै गई कलेजे। ये सदूकियों फरीसियों की निशानी होती थी कि वो मारते थे और ठंड पड़ जाती थी। मारते क्यों थे? पर्सनल जेलसी। वचन की परवाह नहीं होती थी। अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो व्यभिचारी क्यों होते? अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो ऐसे पापी क्यों होते? वचन की परवाह नहीं थी, वचन को मिस यूज करना था उन्होंने, वचन को हथियार बनाकर लोगों को नाश करना था। हाँ अब मर गई ना ये, पत्थर वहां कर करके अब ठीक है। स्तिफनुस को मार दिया, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल के पास रख दिए जो पौलुस बन गया। हाँ अब ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। किसी को खत्म कर दिया ना, अब ठंड पड़ गई, हाँ अब शांति हो गई दिल में। ये एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों की निशानी है, ये सदूकियों और फरीसियों की निशानी है। ये परमेश्वर के लोगों की निशानी कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। उनमें खुदा का आत्मा होता तो ऐसा ना करते। और आपको भी परवाह नहीं करनी। अगर जीसस ने परवाह नहीं की, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची की, बाइबल कहती है सिर पे कांटों का ताज डाला गया, क्रूस की मौत दी गई, और उसने परवाह नहीं की आप लोगों के लिए, क्या आपको परवाह करनी चाहिए? एक व्यक्ति जो आपसे इतना प्रेम करे, आपकी हेल्प करे, आपको प्रेम करे, आपको गाइड करे, और आप मुंह उठाएं और बकवास कर दें, या आप उससे प्रेम ना करें वापसी में, तो क्या वो व्यक्ति फिर आपको कभी मुंह लगाएगा? जीसस ने कहा जो कोई विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। जिसने तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। आप विश्वास करते हैं? बपतिस्मा ले तो आपका उद्धार होगा। आमीन। तो आपको एक वचन समझना है कि मुझे अपनी लाइफ में प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन को देना है। अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बनाना है परमेश्वर का वचन। किसी भी तरह से, किसी भी रीति से मुझे वचन को तोड़ना नहीं है, और वचन को अपनी लाइफ में कंप्लीट करना है, रखना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने सारा कुछ मेरे लिए सहा है। मैं उसके साथ गद्दार नहीं हो सकता, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं उसकी लाइफ में बोऊंगा मेरी लाइफ में मुझे काटने को मिलेगा। वचन कहता है इसलिए झगड़ा करने में जल्दी ना करना, क्योंकि जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करेगा तो तेरा अपवाद बना रहेगा।